तो जय सिया राम मेरे सभी भाइयों को। मैं आपका अपना भाई अनमोल, निवासी फिरोजाबाद से, और ये मेरा भाई है राज अभिषेक जो कि एटा से है। और आज हमने एक आपसी चर्चा करी जो अभी कंट्रोवर्सी फ़िलहाल में चल रही है उपेंद्र राणा, और उपेंद्र राणा तो नहीं कहूँगा, ठाकुर समाज और रामजीलाल सुमन जी के बारे में। तो उसके ऊपर आज हमने एक चर्चा करी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोगों ने उस चीज़ में एक चीज़ नोटिस करी है कि ठाकुर समाज समझ नहीं पा रहा है कि उपेंद्र राणा जी और रामजीलाल सुमन अपनी राजनीति को सुधारना चाह रहे हैं इस कंट्रोवर्सी के थ्रू। मतलब उन्हें कोई आज से पहले जानता नहीं था, वो अपना चेहरा आज की जनता के बीच लाना चाह रहे हैं, जिससे उनका आपसी जो पर्सनल जो फेस है वो लोगों के सामने आए, उभर के आए। वो बस वही चाहते हैं। ये मैं अपने ठाकुर समाज के भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि आप पहले से जानते थे कि उपेंद्र राणा कौन है? आपने भी इस कंट्रोवर्सी के बाद जाना। मैं भी नहीं जानता था कि कौन रामजीलाल सुमन है, कौन ये है, सब इसके बाद जाने हैं। अब उन्होंने कुछ भी टिप्पणी करी हो, चाहे वो गलत थी या सही, वो हम नहीं जानते, क्योंकि आधे से ज़्यादा ठाकुरों को ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि उन्होंने बोला क्या है। हाँ, ये सही बात है। और रही रामजीलाल सुमन जी की बात, तो वो अगर उन्होंने जो भी टिप्पणी करी है, तो वो अपनी इस टिप्पणी की जो भी, अगर जैसे ठाकुर समाज को लगता है कि उन्होंने कोई गलत टिप्पणी करी है, तो वो इस बात की माफ़ी मांग के इस बात को यहीं ख़त्म कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरे ठाकुर समाज को अपना टारगेट बनाया, जैसे उपेंद्र राणा ने बनाया। सेम वही मुद्दा वहाँ रामजीलाल सुमन जी का बस यही था कि उपेंद्र राणा ने एक मौका देख लिया अपने आप का नाम चमकाने का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो अभी यहाँ पर जो उनका हुआ था आंदोलन के नाम पे, तो मीटअप ही करा था एक तरीके से उन लोगों ने। हाँ, इस बात का अगर कोई श्रेय निकलता तो हम कह सकते थे कि हाँ ठीक है, बात तुमने किया ठीक था। पर ये कौन सा एक मीटअप टाइप हो गया कि तुम लोग सुबह आ रहे हो, शाम को जा रहे हो और फोटो खींच रहे हो, वीडियो बना रहे हो, क्या कर लिया? बस स्टोरी पे डालने से इस बात का मुद्दा तो हल नहीं हुआ ना। ये तो खैर गलत बात है। और जब उपेंद्र राणा जी ने देखा कि यादव समाज जो है वो इस चीज़ में नहीं आ रहा है, नहीं भड़क रहा है इस चीज़ को लेके, तो उन्होंने अखिलेश यादव का नाम बीच में लाया। और मैंने काफी वीडियोज ऐसी भी देखी जिसमें ठाकुर समाज के लोग ही इस बात का विरोध कर रहे हैं कि भाई इस बात का श्रेय निकला क्या जब तुम लोग वहाँ पे गए? सही बात है भाई। सुबह गए, शाम को आए, तुमने कुछ नहीं किया। उससे पहले तो तुम्हारी बहुत स्टोरियां बढ़ रही थी कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। तुमने वहाँ जाके क्यों कुछ नहीं किया? अगर तुम्हें धरना प्रदर्शन करना था तो तुम कानूनी तौर पर जाके उसके घर पे जाके धरना प्रदर्शन करते, जो तुम्हारी मांगे थी वो अपनी मांगे मानते। जब तक वो मांगे पूरी ना होती तुम अपनी जगह से नहीं उठते। पर ये इस बात का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना कि तुम जा रहे हो, सुबह जा रहे हो कि भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे। इतने महीनों पहले से तुमने चर्चाओं में ला दी ये बात, 12 तारीख, और वहाँ जाके तुम लोग सुबह गए, मीटअप किया। भाई अपनी सब गाड़ियों में ये सब स्टोरी पे दिखा रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई देखो, जैसे सुबह गए और वैसे ही शाम को आप अपने घर लौट आए, पर इस बात का कोई श्रेय नहीं निकला ना। जो आंदोलन होता है वो आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा है, हम भी किसान के बेटे हैं। आपने भी देखा होगा जो किसान आंदोलन हुआ था वो रोड पे बैठ के हुआ था, ना कि स्टेजों पे तलवारें लहरा के हुआ था। तलवार लहराने में और चलाने में बहुत अंतर होता है। महाराणा प्रताप से वो अपने आप को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो। उन्होंने कभी मेरे हिसाब से तो किसी सही के साथ गलत नहीं करा होगा, या किसी को भड़काया नहीं होगा, या किसी समाज की मतलब बेइज्जती तो नहीं करी होगी। जैसे अब वो बोलते हैं कि अखिलेश यादव को गोली मार देंगे, या जो भी गालियाँ वालियाँ बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं कि यादव समाज भड़के इस चीज़ से, और फिर वो चीज़ कंट्रोवर्सी में आई। ये चीज़ शांत हो रही थी तो उन्होंने कहा ये शांत कैसे हो रही है, इस चीज़ को और बढ़ाया जाए, जबकि ये चीज़ वहीं शांत हो सकती थी। रामजीलाल सुमन ने जो बयान दिए थे अपने, तो वो उन बयान को वापस भी ले सकते थे। आज भी उनका कहना है कि मैं मर जाऊंगा, इस जन्म में तो माफ़ी नहीं मांगूंगा, पर इस बात का कोई वो नहीं है ना। ये आपसी कंट्रोवर्सी को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं आपसी जो लोगों की वो लोग तो अपना आपस में पर्सनल जो उनका फेस है उस चीज़ को अपना जो प्रोपोगेंडा बना रहे हैं, उनका ठीक चल रहा है। पर जो आपसी लोगों में जो रंजिश पैदा हो रही है एक तरह से समाजवादी पार्टी और ठाकुर समाज के बीच, और ये जो रामजीलाल सुमन जी है इनके बीच में, पर इस बात का कोई भाइयों श्रेय नहीं निकल ना। तो उपेंद्र राणा को कोई मार रहा है, अखिलेश यादव को तो मारना कोई आम बात नहीं है, ना रामजीलाल सुमन को कोई मार पा रहा है। जो बातें चल रही हैं सिर्फ वो ये है कि तुम आपस में लड़ो। एक तरफा एक ठाकुर इंसान मतलब मुझे जानने लगे उपेंद्र राणा कौन है, बस ये चल रहा है। और उन्होंने रामजीलाल सुमन ने इसलिए करा ताकि जो SC ST का जो वोट है उनका, जो जाटव उनका वोट है, और जो मतलब जितने भी हमारे शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह या शेड्यूल कास्ट में आते हैं उन सबका वोट एक तरीके से अपनी तरफ दिखाना कि हाँ आप लोग मेरे साथ दो। ये रामजीलाल सुमन जी जो है वो सपा में है,
और जो ये जो इनकी जो कास्ट का वोट जो जाता है वो जाता है बीजेपी की तरफ। तो उनका इससे यही मतलब है कि जो दलित लोग हैं उनका वोट दलित लोग इनकी तरफ आकर्षित हों और इनके पास इनकी वोटों की संख्या बढ़े। और उधर जो लोकेंद्र राणा जो है वो बस इतना चाहते हैं कि उनका जो चेहरा है वो लोगों के बीच में आए, उभरे, और इस बात का कोई मतलब नहीं है जो कि हम लोग आपस में समझ नहीं पा रहे सिवाय आपसी रंजिश के अलावा। बस हम लोग आपस में इतना ही समझ पा रहे हैं। और ये तो आपने भी देखा है कि वहाँ कोई आंदोलन तो हुआ नहीं था। राजवीर सिसोदिया करके एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर वो भी आए वहाँ पे, तो उन्होंने बस यही करा है कि वीडियोस वगैरह बनाई थी और हवाबाजी करी थी फालतू की जो नहीं करनी चाहिए थी वहाँ पे। और जो वो मतलब बड़ी बड़ी उन्होंने बातें बोली थी। हम तो कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, तुमने सब कुछ करा, वो ठीक था, पर तुम भाई उस बात का श्रेय तो नहीं, जो कानून के लिए भी बोला गया था जो चीज़ें वो भी गलत थी कि पुलिस वालों ने डंडे ले लिए तो हम भी अपनी तलवारें ले लेकर आ रहे हैं, ये वो है। पुलिस वालों का एक काम है, उसमें राजपूत समाज के भी पुलिस वाले होंगे, यादव समाज के भी होंगे, जाट समाज के भी होंगे, और भी मतलब उसमें जो भी है सारे समाज के पुलिस वाले होंगे। तो उनका जो काम है वो अपना काम कर रहे हैं, ना कि वो उस चीज़ में लड़ने लगेंगे कि अरे मैं ठाकुर हूँ, मैं ये काम क्यों करूँगा, मैं उल्टा लड़ूंगा तुम लोगों से। तो मेरे हिसाब से तो ये फालतू जो भी चल रहा है, मैं यही चाहता हूँ कि आप अपनी आपसी जो भी है उस चीज़ को आप एक दूसरे से ना लड़ें। यादव और ठाकुर समाज के जो लोग हैं बरकरार रखें, बस आपसे इतनी गुजारिश भाइयों। अगर आप हमारी बात को समझ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत हम तो धन्यवाद। रोज देख ना रहे हैं। समझ रहे हैं तब भी हम तो हमारा काम समझाने का है, हमने समझा दिया। बाकी हम लोग तो यहाँ साथ रहते हैं, ठीक है, यहाँ हम पढ़ाई करते हैं, साथ रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं 2 ठाकुरों के साथ रह रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे भाई हैं ये। वो एक आपसी जो राजनीति है वो उन्हें राजनीति तक रखिए भाई, अपने भाईचारे तक मत आने दीजिए। मतलब हमने इस बारे में अभी तक बात तक नहीं करी। हम हंसी इस बात पर रहे हैं 3-4 दिन से कि ये चल क्या रहा है, अपनी राजनीति को साफ करने में लगे हुए हैं नेता। ये चीज़ आपको भी देखनी चाहिए। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये जो 12 तारीख का जो वो चल रहा है ये वहाँ जाएंगे ये लोग, वहाँ इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। और ये चीज़ तो आप, पर मैं चाहता हूँ कि इस बात का श्रेय निकले रामजी लाल सुमन जी अपनी बात का जो उन्होंने जो बयान दिए उनको वापस ले, माफी मांगे जैसा कि चाहते हैं, और इस कंट्रोवर्सी को खत्म करें, ना कि लोगों के बीच के मनमुटाव को बढ़ाएं। और जो आप लोगों ने भी देखा होगा कि पहले इस मैटर में, इस कंट्रोवर्सी में जो भी SC ST समाज के लोग थे सिर्फ वही बोल रहे थे, वही ठाकुरों का विरोध कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ये इतनी बड़ी समाज इनका इतना बड़ा नहीं है तो हम अपना नाम कैसे बनाए योगेंद्र राणा ने। तो इसलिए उन्होंने एक टिप्पणी करी थी अखिलेश यादव के ऊपर। उनका भी कोई सेंस नहीं बनना था उस चीज़ का करने का, बस यही था अपने आप का नाम क्लियर करना। और ये जो हमने कहा बहुत से भाइयों को, मेरे भाइयों को ये बात बुरी भी लगेगी, जो लोग वो लगनी चाहिए और लगे से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लोग तो भाई हैं और हम अभी भी साथ रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमारा कहने का मतलब यही है कि आप जो भी है अपने भाईचारा, अपना आपसी भाईचारा मत खराब करो इन नेताओं के चक्कर में, ऐसा कुछ काम नहीं है ना। तो अच्छा मुझे ये बता दो एक चीज़, क्या रामजी लाल सुमन की कोई औलाद नीचे उतरी है, योगेंद्र राणा कोई भाई बंधु, कोई सगा कोई भाई बंधु इस चीज़ में आ गया हो कि नहीं मैं भी लड़ूंगा, मैं रोडों पे घूमूंगा तलवार लेके? ऐसा कुछ नहीं है भाई। और मरने की बात होगी तो भी कोई आगे नहीं खड़ा होगा। आप ही जैसे जो होते हैं ना, आप ही जैसों को फ्रूटी और नमकीन दे देंगे, आप ही लोगों को आगे कर देंगे कि मरो। इन चीज़ों में कुछ फ़ायदा नहीं है। बस यही हम कहना चाहेंगे कि इस चीज़ को ख़त्म करो, आपसी में आपस में मत लड़ो। ठाकुर भाई, यादव भाई 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 हैं, तो बस हम लोग यही कहना चाहते हैं। और आपसी भाईचारा, नमस्कार, जय श्री राम भाई।